कल आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल रहे होंगे जो आपको ये कह रहे होंगे बेटा जो चीज मुश्किल है वो करो, उस आसान चीजें तो हो जाएंगी। डायलॉग मार रहे होंगे, मुश्किल करके नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले को भी हार नहीं होती। आई टेल यू, ये सारे लोग या तो दुश्मन हैं आपके या फिर कोई मोटिवेशन स्पीकर होंगे। याद करिए, जब आप छोटे थे आप मम्मी से बोलते थे मम्मी मुझे सवाल नहीं आ रहा है, तब मम्मी आपको बोलती थी बेटा जितना आ रहा है उतना कर लो, जो सिंपल सिंपल सवाल है पहले वो कर लो, फिर जो मुश्किल है वो करना। वही बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर लाने हैं तो जो टॉपिक्स इजी है पहले वो कर लो, फिर बाद में मुश्किल करना। इजी टॉपिक क्या होते हैं सर? जो टॉपिक्स पहले पेपर में आ चुके हैं वही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आएंगे। तो जो टॉपिक्स पहले आ चुके हैं वही टॉपिक्स को अगर हम ध्यान देंगे तो इकोनॉमिक्स में क्या आप हर पेपर में 80 to 90% स्कोर करोगे इजीली और बहुत आसानी से स्कोर कर पाओगे। अगर आपके भाई बहन कोई स्कूल कॉलेज में होगा या फिर कोई पीएचडी कर रहा होगा तो उनसे पूछना, एक किताब आती है, पतली सी किताब आती है 100 पेज 200 पेज की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कॉलेज वाले वही रट के जाते हैं और नंबर भी ले आते हैं। तो वही चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये जो धंधाली चल रही है पूरी यूट्यूब पे कि ये कर लो वो कर लो, उससे अच्छा आप सिंपल सा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो करो। सीबीएसई ने आपको बोल के रखा है कि भाई सिर्फ ये तू 80 नंबर के जुगाड़ कर ले, 20 नंबर तो मैं तेरे को देने के लिए तैयार हूं। पूरी दुनिया को पास करने में लगी है, पर आप मुश्किल मुश्किल मुश्किल, पहले मैं मुश्किल काम करूंगा फिर आसान काम करूंगा, वो काम में लगे हुए हो। देखो 20 नंबर तो स्कूल वाले आपको झक मार के देंगे, वो बोल रहे हैं कि भाई उनको उनकी इज्जत की पड़ी है, मोहब्बतें, इंटीग्रेशन, सब कुछ अपना लगाना है, अपने स्कूल का नाम आगे बढ़ाना है, तो वो नंबर देंगे आपको। 80 नंबर की जुगाड़ मैं करवा देता हूं। 80 नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये मैं बता दूंगा। ये सीबीएसई ने भी बता के रखा है कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए ये टॉपिक 10 नंबर का है, ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 20 नंबर का है। सीबीएसई ने भी बता के रखा है आपको। अब मैं आपको सब टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है, वेटेज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो बताता हूं आपको। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ये 10 नंबर का चैप्टर है, 10 नंबर का। और सबसे खास बात क्या है इसमें? इसमें खास बात है न्यूमेरिकल्स। अब आप लोग बोलोगे सर यही तो बुरी बात है, आप बोल रहे हो खास बात है। न्यूमेरिकल्स की खास बात यह है कि आपको सर्टेन नंबर देके जाते हैं, सर्टेन। अगर आप कोई थ्योरी वाला काम करोगे तो उसमें 1 नंबर 2 नंबर कट जाएंगे, पर जो बच्चा हमारा 80 में से 80 लाना चाह रहा है, जो बच्चा हमारा एक सर्टेन लेवल फिक्स रहना चाहते हैं कि इतना नंबर लाएंगे हमें, तो न्यूमेरिकल कर लो पहले। न्यूमेरिकल करना बहुत मुश्किल होता है? कोई मुश्किल नहीं होता है। देखो बताता हूं मैं आपको, ये देखो हमारा जो तरीका है माइंड मैप का, अगर आप उस तरीके से पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल पढ़ना आसान हो जाएगा। ये देखो बच्चे परेशान होते हैं इन चीजों से। देखो डिफरेंशिएशन, जो ये टॉपिक्स आते हैं आपको माइंड मैप से हो गया। जीडीपी डिफ्लेटर आता है, ये देखो जीडीपी डिफ्लेटर है यहाँ पे, एक मिनट, देखो जीडीपी डिफ्लेटर लिखा है, जीडीपी डिफ्लेटर आता है, जीडीपी डिफ्लेटर आपको यहां से हो जाएगा। देखो जीडीपी डिफ्लेटर को अगर आप पढ़ोगे न्यूमेरिकल में तो वो टीचर पता कैसे बताता है? टीचर बताता है ऊपर नॉमिनल जीडीपी, नीचे रियल जीडीपी, फिर इंटू करो 100 से, तब आ जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर। टीचर से बता रहा है, न्यूमेरिकल बताने के लिए टीचर ही बता रहा है कि रियल जीडीपी उस तरफ होगा तो इस तरफ जीडीपी डिफ्लेटर होगा, उससे आप निकाल लोगे, टीचर से बता रहा है। सवाल साहब ये है कि करंट ईयर से निकल रहा है नॉमिनल जीडीपी, इसलिए वो ज्यादा है, इसलिए वो ऊपर है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज लगी है। वो एक्स्ट्रा चीज क्या है? वो इन्फ्लेशन लगा हुआ है, उस इन्फ्लेशन को निकालना है। एक इंसान है जिसकी बॉडी में फैट जमा हुआ है, एक मिनट, ये भी तभी नाटक करेगा ना जब आपको बताना है, तभी दुनिया परेशान करती है। ये देखो सिंपल सी चीज समझो, एक इंसान है जिसकी बॉडी में फैट है, एक इंसान है, वही इंसान है, अब उसकी बॉडी में फैट नहीं है। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जितना फैट है वो आ जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक घर है जिस घर में बेड भी है, एसी भी है, अपॉन एक घर है जिसके अंदर सिर्फ एसी है, तो इस घर में एक्स्ट्रा क्या है? अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो निकल जाएगा। सेम चीज जीडीपी डिफ्लेटर के साथ है। टीचर न्यूमेरिकल की अलग से क्लास लेके पढ़ा रहा है, आपको परेशान कर रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इजी तरीका, आप ये देखो। अब उसके बाद देखो अगला, ये होगा जीडीपी डिफ्लेटर, फैक्टर कॉस्ट, इनकम कॉस्ट, जीडीपी कैसे निकलती है, 100 तरीके बताए जा रहे हैं। पर वो सारे तरीके आप जब कॉन्सेप्ट समझोगे
तभी आएगा। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी। स्टॉक एंड फ्लो सेकेंड पेज है, सेकेंड पेज में ही मेंशन है ये स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है एनसीईआरटी के। फिर आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जीडीपी से जीएनपी में डिफरेंस क्या होता है, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से होगा। देखिए मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट है, उनका नाम याद करना मेरे लिए कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, पर मैं क्या करता हूं उनके बारे में और भी जानकारी इकट्ठा कर लेता हूं प्रेसिडेंट के बारे में। जब मुझे और भी जानकारी रहती है तब मैं इजीली उनका नाम याद कर पाता हूं। वही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या है, ये क्या है, वो क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ये सारी बातें तब आप समझ पाओगे जब आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो। फिर 3 मैथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगा और ये पहले साल से भी आ रहा है, इसलिए अगर हम ये कर लेंगे तो इजी हो जाएगा हमारे लिए करना। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखो आप, जो हमें समझना है वो क्या, हाँ देखो ये चीज और देखो बस एक बार, इस माइंड मैप में मैंने बताया है कि भाई कौन सा टॉपिक, मतलब जो आप पढ़ते हो ना जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेट इनकम, एनडीपी, नेट डिस्पोजेबल इनकम, उनका फॉर्मूला क्या है। सिंपल सा माइंड मैप है, बस कहां प्लस करना है कहां माइनस करना है एक बार में समझ जाओगे आप। आगे देखो आप, अगला टॉपिक है हमारा मनी एंड बैंकिंग। कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। अब 6 नंबर के लिए आप पूरे साल भर पढ़ रहे हो और उस साल भर में भी आपने कचरा कचरा चीजें पढ़ी हुई हैं। अगर आपका अच्छा टीचर है तो वो बता देगा भाई ये साल इस सवाल आए हैं, अब वो बता देगा आपको भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है, वो बैंक्स ऑफ बैंक्स, गवर्नमेंट का बैंक्स, बैंक ऑफ बैंक, बैंकों का बैंक क्यों बोलते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ मनी पिछले साल ही आया था, क्वेश्चन क्या था, इरफान थे, इरफान ने लोन लिया था बैंक से पढ़ाई करने के लिए, उसके बाद इरफान साहब ने अब 20% चुका रहे हैं, वो कौन सा है, ट्रांसफर पेमेंट है, कैपिटल फॉर्मेशन है, डेफर्ड पेमेंट है, ये क्वेश्चन आया था पिछले साल। जब आपको पता होगा कि ये ऐसा नहीं कि पिछले साल एक बार क्वेश्चन आया, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है उसके ऊपर, तो अगर आपको पता होता उसकी इंपॉर्टेंस क्या है तभी आप कर पाओगे। कॉन्सेप्ट भाई साहब, कॉन्सेप्ट लगता है, ये मैथ नहीं है कि आपने 10 क्वेश्चन कर लिए परसेंटेज के, 10 क्वेश्चन कर लिए इंटीग्रेशन के, हो गया काम, समझ लिया चैप्टर। ये इकोनॉमिक्स है, कॉन्सेप्ट के बाद, कौन समझने के बाद क्वेश्चन करना पड़ता है। अगला देखो, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, फंक्शन ऑफ मनी, रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स। देखो रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन मनी क्रिएशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर आया मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कौन कौन से टूल है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, देखो हमने माइंड में बनाया हुआ है। माइंड मैप 10 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो। आप कोई सी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, कहीं पर भी कोई भी कंटेंट आप यूज कर रहे हो, उस कंटेंट का रिवीजन करने में आपको 2 घंटे 3 घंटे लगेगा मिनिमम। हमारे माइंड मैप से आप 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। ये देखो आप, बैंक असेट क्या होता है, लायबिलिटी, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, नेट डिमांड टाइम डिपॉजिट, मनी सप्लाई डिमांड मनी, मनी मल्टीप्लायर मेजर ऑफ मनी। फिर उसके बाद कंट्रोल ऑफ मनी, आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, 36 प्रकार की चीजें जो न्यूज में आ रही हैं, जो न्यूज में नहीं आ रही, वो सारी चीजें हमने रखी हुई हैं एक साथ, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक साथ रखे हुए हैं। अगला देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कितने नंबर का है, 12 नंबर का चैप्टर है। बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, बहुत कम लोग, और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या क्या आते हैं इसके अंदर, आते हैं कीन्स की थ्योरी आती है। कीन्स ने एम्प्लॉयमेंट कैपिटलिज्म की अलग थ्योरी दी थी, एडम स्मिथ के दुश्मन थे ये, उसके अलग थ्योरी दी है। एग्रीगेट डिमांड, देखो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन आती है, ग्राफ आता है, शेड्यूल आती है, ऑब्जर्वेशंस आते हैं। ये हर साल के क्वेश्चंस हैं, एक साल छोड़ के क्वेश्चन आ गया, हर साल आ गया। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के क्वेश्चन है, पिछले साल का पेपर देखो आप, अगर एक सेट में नहीं आएगा दूसरे सेट में आ जाएगा। इस बार बच्चे परेशान तो हो रहे हैं। फिर डिफिसिट डिमांड क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप जीडीपी समझ नहीं पाओगे। जब जीडीपी क्लियर होगा तभी इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप क्लियर होगा। गवर्नमेंट रोल इन इकोनॉमी इंपॉर्टेंट, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन यहां से आते हैं, मैंने बताया आपको। तो ये कुछ इक्विलिब्रियम इनकम क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये बेसिक टॉपिक्स है, क्वेश्चन यहां से आते हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा इसके रिगार्डिंग। आगे देखो आप, थर्ड टॉपिक है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट में कुछ दिनों पहले बजट आया था। अब गवर्नमेंट बजट में रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, देखो ये देखो ग्राफ देखो आप, रेवेन्यू बजट के अंदर क्या क्या हिस्सा आता है, कैपिटल बजट के अंदर क्या क्या हिस्सा आता है। जब तक एक सुर में चीजें नहीं होंगी,
एक सुर में चीजें, एक यहां पर, एक यहां पर, एक नॉलेज यहां पर, एक नॉलेज यहां पर, एक यहां पे, वो आपने क्वेश्चन रट लिए हैं, वैसे काम नहीं चलता। क्वेश्चन रटने काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है, पर अगर एक सुर हो उनके बीच में, हर टॉपिक के बीच में एक सुर हो, तो वो सुरीला हो जाता है, याद करना आसान हो जाता है। गाने याद हो जाते हैं पर चैप्टर याद नहीं हो रहा। जो हम साल भर 2-2 घंटे के घंटे क्लास ले रहे हैं वो याद नहीं हो रहा हमसे, गाने हमें याद हो जाते हैं, क्योंकि वो एक सुर है, हर चीज की एक सिमेट्री है, वो समझना पड़ेगा आपको। देखो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। गवर्नमेंट यही बोलती रहती है कि प्राइमरी डेफिसिट देखो, फिस्कल डेफिसिट मत देखो, फिस्कल डेफिसिट कम होते जा रहा है। ये सब चैलेंजेस इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग चैलेंज। देखो एक टॉपिक ये भी है, देखो करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग जीडीपी में अच्छी होगी, इन्फ्लेशनरी गैप में अच्छी होगी, इन्फ्लेशन में अच्छी होगी, बजट में अच्छी होगी, तब तो ये टॉपिक हो पाएगा। और इस टॉपिक की वैल्यू देखो आप, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी 20 नंबर। 20 नंबर क्यों है ये, मतलब क्या फालतू में नंबर बट रहे हैं? कि इस चैप्टर को इतनी इंपॉर्टेंस दी क्यों है? क्योंकि ये समरी है हर चैप्टर की। करंट अफेयर बोल के आपको यह कराया नहीं जाता। चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जो डेंड है इकोनॉमी में, जो टर्न है, जो यू टर्न है, उसको अगर आप समझोगे नहीं तो फिर समझ में क्या आएगा? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, नंबर्स में ना फंसना है, न्यूमेरिकल नहीं करना है, तो फिर अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी बच्चों? ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। आगे देखो आप, देखो ये मेरा ये चैप्टर बताने का, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये थ्योरी वाला, इसके थ्योरी वाले के अंदर आता है। मतलब इन सारे चैप्टर की जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो इस चैप्टर में आती है। 20 नंबर का है। सीबीएसई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि 20 नंबर का है, नेशनल इनकम 12 नंबर का है, 10 नंबर का है, और ये 20 नंबर का है। डबल इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा, बिना नेशनल इनकम पढ़े आप समझ नहीं पाओगे, पर फिर भी 10 नंबर का है और ये 20 नंबर का है। कारण क्या है? क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने जो समझा है उसको लगा रहे हो आप इस चैप्टर में। पॉवर्टी पढ़ रहे हो आप इस चैप्टर में, ह्यूमन कैपिटल पढ़ रहे हो, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो आप इस चैप्टर में। तभी तो, इसलिए वो जो कॉन्सेप्ट है एनडीपी, जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये क्या हम चांद में यूज करने वाले हैं क्या? हम इसे अर्थ में तो यूज करने वाले हैं, और अर्थ में पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट, यहीं पे तो यूज करने वाले हैं हम इसे। तो ये चैप्टर है वो, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं सारी चीजें, इसलिए 20 नंबर का है। आगे देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट देखो अब आप, 6 नंबर का, अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 नंबर का है। बताओ आप, एक देश दूसरे देश के साथ कितना ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसका लेखा जोखा बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं हम। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, फिर भी 6 नंबर का है। कारण अब इतना सारा पूरा पढ़ेंगे तो हम पागल ही हो जाएंगे। चैप्टर खोलेंगे, उसमें देखेंगे और तो हर लाइन में एक नया कॉन्सेप्ट लिखा है, हर लाइन में एक रटने वाली चीज लिखी हुई है, फिर आप परेशान हो जाओगे। सिंपल कॉन्सेप्ट देखो, सिंपल टॉपिक देखो, करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है। अगर मैं ऐसे लिखा दूंगा आपको तो फिर भी आप समझ नहीं पाओगे। ग्राफ देखो आप, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, विजिबल, नॉन विजिबल, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, एनआरआई। आपका भाई कनाडा में जॉब कर रहा है, वो उसके पैसे कहां से ला रहा है, वो पैसे ला रहा है तो वो इंडिया की इनकम है कि नहीं, वो हमारे घर में ला सकता है कि नहीं ला सकता, वो चोरी करके तो पैसा नहीं ला रहा है। ये सारी बातें आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में समझोगे। बैन स्टॉक इंडिया से कितने रुपए कमा रहा है, वो इंडिया की इनकम है कि नहीं है, वो बैन स्टॉक कैसे ले जा रहा है बाहर के देश में, ये सारी चीजें आप क्या पढ़ोगे? प्रियंका चोपड़ा की इनकम क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ोगे आप। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स बहुत छोटे, बहुत बारीक कॉन्सेप्ट हैं। एक डिटेक्टिव की पिक्चर थी, उसमें क्या होता है, वो केस सॉल्व करता है, मर्डर हो जाता है, वो लॉयर रहता है, लिंकन लॉयर, आपने सुना होगा मूवी के बारे में। तो उसका कहना, ये भी 4th पार्ट या 3rd पार्ट आया, उसमें पता है वो क्या बोलता है कि हर केस बहुत इजी होता है, किसने किसे मारा। ये एक बहुत छोटा सी बात है, पर होता क्या है, जो इंसान ये नहीं जानना चाहता, वो जो इंसान इसे छुपाना चाहता है, वो क्या करता है, उसके आसपास बहुत सारी स्टोरीज क्रिएट कर देता है।
या फिर उसके शब्दों में बोलूं, लिंकन लॉयर के शब्दों में बोलूं, तो बहुत सारे झाड़, बहुत सारे पेड़ खड़े होते हैं उसके आसपास, जो उस कहानी को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको छुपाते हैं। ये सारे शब्द इस कॉन्सेप्ट को छुपा रहे हैं। अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं तो 1 मिनट लगेगा आपको उन शब्दों को समझने में। समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट चीज वो वर्ड्स हैं जिसको आपको समझना है, जिसको जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ये सारे तो बहुत इजी हैं। करंट अकाउंट क्या होता है, देखो यही लिखा हुआ है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या लिखा होता है, और अब ये तीसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है, अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड करंट अकाउंट में डेफिसिट, बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब इतने बड़े बड़े नाम हैं, बच्चे बेचारे हमारे परेशान हैं, टीचर बोर्ड में लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, कोई सुर नहीं है पढ़ाने का। आपको ये समझना पड़ेगा। आप अगर एक बार ये चीजें समझ जाओगे, टॉपिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स को कैसे याद रखना है, हमें कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन हमें परेशान कर रहा है, मुश्किलों से डर के नौका पार नहीं होती, लड़ते जाओ लड़ते जाओ लड़ते जाओ, ऐसी बातें कर रहे हो, उन टीचरों से दूर रहना है। आगे देखो आप, इस तरीके से हमारे 40 मार्क्स क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाएंगे आपके 40 मार्क्स। अब 40 मार्क्स तो हो गए हमारे, अब आगे के नंबर कैसे लेके आएंगे वो देखो आप। आगे के नंबर लाने से पहले मेरे को पीपीटी खोलना पड़ेगा, वो स्लाइड खोलना पड़ेगा। आपको 1 मिनट लगेगा, मैं खोल देता हूं उसे। चलिए ये आ गया आ गया आ गया। देखो अब ये आगे का जो 40% मार्क्स है वो है हमारा पार्ट बी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन दोनों पार्ट में जो मेजर डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि पार्ट ए में थ्योरी भी आती है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। पार्ट बी हमारा थ्योरी वाला ज्यादा है। जो हमारे बच्चे मैथ से परेशान हैं, जो बच्चे हमारे न्यूमेरिकल से परेशान है, वो पार्ट बी पे फोकस करो। अपनी कैपेसिटी देखो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रोजेक्ट पे अटैक करो और पूरा टॉपिक याद कर लो। इस प्रिंसिपल के हिसाब से हमें काम करना है। अब इन टॉपिक्स में देखो, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 12 नंबर का है। फिर हमारे पास करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी 20 नंबर का है। फिर हमारे पास डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी 8 नंबर का है। 3 चैप्टर 40 के हैं, और यहां पर आप देखोगे पहले 1 2 3 4 5 चैप्टर 40 के हैं। समझदार हो कि नहीं हो, क्या लगता है पहले क्या करना चाहिए? अगर आप एक नए नए बच्चे हो, मतलब आपने पढ़ा नहीं है साल भर, अब आपको पढ़ना है, आपको मैक्सिमम नंबर लेके आना है, क्या करोगे? पहले पार्ट ए करोगे, पार्ट बी करोगे? भाई पार्ट बी करो। थ्योरी है, ज्यादा थ्योरी है, समझना इजी है, रटना इजी है। पार्ट ए में न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम है, उसको कॉन्सेप्ट जब तक समझोगे नहीं तब तक तो वो न्यूमेरिकल नहीं होने वाले हैं। पहला पार्ट बी में 3 चैप्टर है, पार्ट ए में 5 चैप्टर है, तो पार्ट बी करना आसान है, इजी है, इसलिए पार्ट बी पहले करो। समझदारी है ना? ये सारी समझदारी तब हो पाएगी जब आप इस चीज को समझोगे। समझोगे नहीं तो फिर तो अंधाधुन बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो, परेशान हो जाओगे। आगे देखो, इंडियन इकोनॉमी पे पहला चैप्टर है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। ये बड़ा यूनिट है। इसमें आपको महालनोबिस ऑफिस ने क्या बताया था, हमारा देश मतलब एलपीजी रिफॉर्म क्यों हुआ, एलपीजी रिफॉर्म के बाद हमने कितना ग्रो करा है, और पहले क्या परेशानी थी, इंडिपेंडेंस के टाइम क्या परेशानी थी, अब क्या फायदा हो रहा है, क्या चेंज हुआ है। ये सारे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आजकल ट्रम्प साहब बड़े परेशान कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना, उसका नाम चेंज हुआ है, वो सारी बात 1955 में। इंपैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पॉजिटिव नेगेटिव क्या रिफॉर्म्स है वो देखना है आपको। फिर फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के दिन फीचर क्या थे। फीचर मतलब ये है कि हमारे देश में एवरेज एज क्या थी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या था, चाइल्ड सेक्स रेशो क्या था, हमारे बच्चे मतलब किस एज में लोग शांत हो जाते थे, हॉस्पिटल थे कि नहीं थे, मतलब और लोगों की एवरेज एज क्या थी, फीमेल की एवरेज एज क्या थी, एक घर में कितने बच्चे हो रहे थे, फर्टिलिटी रेट क्या थे। ये सारे डेटाज यहां लिखे हुए हैं। अगर आप एक बार ही डेटा याद कर लेते हो, बहुत सारे डेटा है यहाँ पे, वो अगर याद कर लेते हो तो इजी हो जाता है आपको दादा भाई नौरोजी का नाम यहाँ पे आएगा। हमारे देश में आजादी से पहले पहली बार उन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि भाई इस तरीके से काम करेंगे। अंग्रेजों की बुराई करी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं अंग्रेज, ये सारा काम दादा भाई नौरोजी ने करा, उनका नाम आएगा यहाँ पे। एग्रीकल्चर पॉलिसी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, अमेरिका हमें परेशान कर रहा था, अनाज नहीं दे रहा था हमारे देश में, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन, कितना कितना फायदा हुआ। जरा सोच के देखो, पूरे देश में सिर्फ 2 ही 3 जगहों पे ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस हुआ, और आज हमारे देश में पूरा अनाज ही हम एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं, सिर्फ इतने सी जगह पे ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर पूरे देश में अगर सक्सेसफुल हो जाता है ये प्लान तो कितना अच्छा रोल प्ले करता।
ठीक है, ये सारी बातें आपको सोचनी है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो क्या थी, वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुकी है। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, कौन अच्छा कर रहे हैं कौन बुरा कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर की बुराई क्या है, बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन, बैंक्स का पब्लिक का होना, बैंक्स पब्लिक बैंक थे पहले, उसके बाद प्राइवेट करा, फिर प्राइवेट करने के बाद फिर पब्लिक कर रहे हो, क्या परेशानी आ रही है, क्या नुकसान आ रहे हैं, वो देखना है हमें। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, हमारे देश की इकोनॉमी मिक्स्ड है कि यूनी है इकोनॉमी हमारे देश की, कि हम लोग एक तरफ चलते हैं, हम गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हैं कि मार्केट कंट्रोल्ड है कि मिक्स हैं, ये देखना हमें। प्लानिंग कमीशन का रोल क्या है, प्लानिंग कमीशन चेंज हो गया अब क्या बन गया है, ये सारी बातें हमें देखना है। इस चैप्टर को पढ़ के हमें वो मालूम चलेगी, और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, इस चैप्टर की परेशानी ये है कि देखो ये चैप्टर कितने नंबर का है, 12 नंबर का चैप्टर है, 12 नंबर का चैप्टर है, और इस 12 नंबर के चैप्टर करने के लिए आपको इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो, न्यूमेरिकल से बचना है तो थ्योरी ज्यादा पढ़नी पड़ेगी बेटा, है ना कहीं तो परेशान होना पड़ेगा। जो बच्चे साल भर तैयारी कर रहे हैं उनको तो कंपनसेट करने पड़ेगा ना कहीं। दूसरा है करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, 20 नंबर। हमने डिस्कस करा कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, हमने डिस्कस करा कि ये चैप्टर आत्मा है एक्चुअली। ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग हाथ है पैर है, पर जो रियल आत्मा है वो ये चैप्टर है, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर के अंदर देखो क्या क्या आ रहा है, पॉवर्टी क्या होता है, बेसिक आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट कर ली, देश कितने रुपए कमा रहा है ये कैलकुलेट कर लिया, देश का बजट क्या है ये कैलकुलेट कर लिया, देश कितनी महंगाई फेस कर रहा है कैलकुलेट कर लिया। पर उन तीनों की वजह से जो देश में पॉवर्टी आ रही है वो आपको पता करना पड़ेगा, वो क्या है, वो इस चैप्टर में पढ़ रहे हो। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, आप जब देश का जीडीपी निकाल रहे हो उसमें आप मशीन के बारे में पढ़ रहे हो, पर मशीन किसके लिए काम करेगी, ह्यूमन के लिए काम करेगी। ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ रहे हो, एजुकेशन हेल्थ केयर के बारे में पढ़ रहे हो, पुलिस के बारे में पढ़ रहे हो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब विमेन का पार्टिसिपेशन, विमेन के पास कैपिटल, विमेन की इनकम, ये सारा। वाटर अवेलेबिलिटी, इंप्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और भी अगर थोड़ा मैं बताऊं आपको तो ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मजूमदार कमेटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, बैंकिंग अल्टरनेटिव, रूरल क्रेडिट। आपको पता होगा कि आप पढ़ोगे इस बारे में कि फीमेल 80% 70% वीमेन कहां काम कर रही, खेत में काम कर रही है, पर जो ओनरशिप है, जमीन की ओनरशिप है, वो कितने परसेंट है, सिर्फ 20% वुमेन ओन करती है लैंड को, जिसकी वजह से उन्हें लोन नहीं मिल पाता। जब उन्हें लोन नहीं मिल पाता तो उन्हें मनी लेंडर पर डिपेंड करना पड़ता है। मनी लेंडर क्या करने के लिए बैठा है, मनी लेंडर ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन देगा। अब फसल खराब हो गई, सपोज मौसम की वजह से, किसी करंट की वजह से फसल खराब हो गई, तो मनी लेंडर क्या करेगा, जमीन हड़प लेगा। परेशानी, ये सारी चीज समझनी पड़ेंगी आपको। कमिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, 90% सेक्टर इनफॉर्मल है हमारे देश में। ये सारी बातें आपको इस किताब के अंदर, इस टॉपिक्स के अंदर पढ़नी पड़ेगी, और यहां से क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चंस यहां पे अच्छे भारी भारी नंबर के आते हैं, 20 नंबर की यूनिट है। अगला देखो आप, ये देखो हमने भी क्या करा है, एक पूरा जो एक कॉमिक की तरह बना के रखा है इस चैप्टर को, ताकि बच्चों के लिए आसान हो पाए। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बोला भाई पीए को, भाई पॉवर्टी रिड्यूस करना है, इलेक्शन आ रहा है भाई पॉवर्टी रिड्यूस करो। अब पीए को पता नहीं सर पॉवर्टी क्या होती है, तो गवर्नमेंट ने एक बंदा हायर करा, कमेटी बनाती है ना गवर्नमेंट, बोला कि भाई पॉवर्टी रिड्यूस करना, पॉवर्टी बताओ पॉवर्टी क्या होती है। अब पॉवर्टी की रिसर्च करने के लिए वो अलग अलग लोगों के पास जाते हैं, इनकम वाले से पूछते हैं। एक इंसान बोलता है सर इनकम कम है इसलिए मैं गरीब हूँ, एक इंसान बोलता है सर हेल्थ खराब है इसलिए मैं गरीब हूँ, एक इंसान बोलता है मेरी एजुकेशन खराब है इसलिए मैं गरीब हूँ। तो गरीबी की मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं। हम ये सारी चीजें मैंने आपको 3-4 चैप्टर बता दिए, हम कैसे माइंड मैप के थ्रू पढ़ते हैं, हम कैसे एक कॉमिक की तरह पढ़ दिया, बना दिया हमने इकोनॉमिक्स, आप उसको एंजॉय कर सकते हो। ऐसा नहीं हम बोर्ड में लिख रहे हैं आप रटते जा रहे हो, ये वाली चीज नहीं। मैंने आपको शुरू में बताया एक सुर की तरह पढ़ते हैं हम, मैंने आपको माइंड मैप के थ्रू बताया आपको, फिर हमने बताया कॉमिक के थ्रू हम पढ़ते हैं। हम आपको ऐसा मार नहीं रहे हैं, आपको दबाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कॉन्सेप्ट के अंदर, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टोरी की तरह, पिक्चर जैसे याद हो जाए वैसा याद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इंसान भाई परेशान नहीं होना चाहता, इंसान खुश रहना चाहता है। हम भी आपको खुशी रखना चाहते हैं, परेशान नहीं करना चाहते हैं। हम आपको 1 घंटे में डसने नहीं आए, सजा देना नहीं आए, हम समझाने आए हुए हैं आपको। अगला देखो आप,
अगला है हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विथ नेबर्स। ये क्वेश्चन है, आजकल ये सब चीजें आने लगी है। इसमें देखो इंडिया चाइना के, इंडिया और चाइना का डेवलपमेंट पता करना है, कंपैरिजन डिफरेंस पता करना है, फिर इंडिया पाकिस्तान का करना है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, चाइना का जैसा राइज हुआ है वो देखना है, कम्युनिज्म इन चाइना, माओस एरा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाइना में हिट हुआ है, पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारे देश में पहले बना था। कारण क्या है हमारे देश में फेल होने का, उनके देश में अच्छा, उनके देश में सक्सेसफुल होने का कारण क्या है? चाइल्ड पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने बनाया था 10 सालों पहले। आज परेशान हो रहे हैं, 2 दादी हैं, 2 दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनका एक लड़का, उनकी एक लड़की, फिर ये हो गए 4, 2, 2, 4, फिर 6 लोग, फिर उनका एक बच्चा आ रहा है। 6 लोग लाड़ कर रहे हैं एक बच्चे को। अब बच्चा पैम्पर किड बन रहा है, बर्गर बच्चा पैदा हो रहा है, तो परेशान हो रहे हैं चाइना वाले। अब उनके पास उनकी जो एवरेज एज है वही कुछ 40-45 हो गई है। हमारे देश की एवरेज एज 28-29 है। तो कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है इससे। फिर ग्रोथ रेट क्या है, सिलेक्शन कंट्रीब्यूशन क्या है, पॉवर्टी रिडक्शन क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है हमारी कंट्री में और चाइना कंट्री में देखना। इंडिया पाकिस्तान में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये जो इंडिकेटर्स है, इन इंडिकेटर्स के थ्रू हम कंपेयर करेंगे चाइना को और पाकिस्तान को, खुद से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर की आप जब इसको क्वेश्चन देखोगे ना, ये जब टॉपिक्स आप देखोगे तो आपको मालूम चलेगा इस चैप्टर की एक आत्मा है। इस चैप्टर की आत्मा क्या है वो अगर आप समझ जाओगे तो आपके लिए इस चैप्टर को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। इस चैप्टर की आत्मा क्या है? इस चैप्टर की आत्मा है इंडिकेटर्स। ये चैप्टर एक साउंड करता है, ये चैप्टर बोलना चाह रहा है कि चाइना भले ही हमसे क्या है, हमसे ज्यादा जीडीपी वाला है, हमसे ज्यादा बजट, पावरफुल बजट है उसका, हमारे बजट से 6 गुना बजट है चाइना का, हमारे जीडीपी से बहुत ज्यादा जीडीपी है उनका, उसके बाद भी इंडिया ज्यादा अच्छा देश है। ये चैप्टर ये बताना चाह रहा है। वो लोग चैप्टर बोल रहा है कि डेमोक्रेसी चाइना में नहीं है, कैपिटलिज्म चाइना में, हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे देश में सोशलिज्म है, सेकुलरिज्म है, हर देश को देखा, हर इंसान को देखा जाता है। हमारे देश में छूट है कुछ भी बोलने की। ये एक कंपैरिजन, ये जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ये सब तो हमने पाकिस्तान से कंपेयर करने के लिए रखा है, हम इससे चाइना से कंपेयर नहीं कर रहे। हम तो चाइना से कंपेयर कर रहे हैं लिबर्टी में, हम चाइना से कंपेयर कर रहे हैं डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में कंपेयर कर रहे हैं, हम पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं इन सब रेशो में। मतलब समझ रहे हो आप, जिसको हम नंबर्स में दबा सकते हैं उसको हम नंबर्स में दबा रहे हैं, जिसको हम फिलॉसफी में दबा सकते हैं उसको फिलॉसफी में दबा रहा है। चैप्टर कुल मिला के बात ये है, क्योंकि हम चाइना को नंबर्स में दबा नहीं पाएंगे, जीडीपी, सेक्स रेशियो सब कुछ अच्छा है वहां पे, पर एक चीज है, जो लिबर्टी जो इंडिया में है वो लिबर्टी आपको चाइना में नहीं है। इवन आपने देखो वो जैक मा गायब हो गया था बीच में कुछ दिनों के लिए, अब फिर से दिख रहा है वो इंसान, उनके मिनिस्टर, एक फॉरेन मिनिस्टर शायद उन्होंने कुछ बोल दिया था, वो गायब हो गए। तो ये बताया जा रहा है इस चैप्टर, हर साल इस थीम पे क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप इस थीम को ही समझ नहीं पाओगे तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाओगे? ये वाली बात आपको तब मालूम चलेगी जब आपको मालूम चलेगी, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे, जब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व करोगे, तब मालूम चलेगा आपको। इस तरीके से मैंने बता दिया आपको कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट थीम्स क्या है इस चैप्टर की। तो प्लीज 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 अच्छे से प्रिपेयर करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप अभी भी परेशान हो तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, गारंटी देना चाहता हूं मैं आपको, आप हमें 10 दिन 15 दिन दीजिए, मैं आपकी सारी इकोनॉमिक्स 10 दिन 15 दिन में खत्म कर दूंगा विथ PYQs। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, मैं आपको माइंड मैप के थ्रू कराऊंगा, पूरा एक एंजॉयमेंट के साथ कराऊंगा, एक सुर के साथ कराऊंगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा ये चीज कहां है, ये चीज कहां है, ऐसा आप आंख बंद करोगे तो आपको एक चीज रिदम में दिखेगी, वो कराना चाहता हूं मैं आपको। 15 दिन 18 दिन दीजिए आप मुझे, तो मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूं। और अभी आप क्या करिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी एक लिस्ट बनाइए, इस PPT को डाउनलोड कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी ठीक लगता है, इन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करिए जहां से भी आप पढ़ सकते हो। अगर आपको परेशानी और भी अगर आपको और इजी करना है पढ़ाई, तो हमारे चैनल के साथ रहिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि अगर हमारी वीडियो आए तो उसे आप देख पाओ। आपका पूरा 1 चैप्टर 2 चैप्टर हम एक एक करके करा देंगे। ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करने वाले कि आपको बस जल्दबाजी में है, बच्चा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे डरा डरा कराने वाले, ऐसा नहीं। आपके लिए, आप हमारे द्वारा आपका सम्मान करा जाएगा, ठीक है। तो इस बात के साथ हम इस चैप्टर को एंड करते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल, और
हमें देखते रहिए, अपने लिए देखते रहिए। अगर हमें नहीं देखना चाहिए तो कम से कम वो मत सुनो, जो गलत चीज है वो मत सुनो आप। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।